देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तेरी बातें तू ही जाने, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं तो ये बात बहुत पहले समझ गई थी अम्मा। तो क्या खरगोश को ऐसे ही छोड़ दे? अगर बिल्ली से खेलेगी तो? वही तो चैलेंज है ना बेटा, हमें खरगोश को ऐसी जगह पहुंचाना है जहाँ कैट ना पहुंच पाए। पर ऐसी जगह कहाँ मिलेगी मम्मी? वही तो चैलेंज है, ऐसी जगह ढूंढनी तो होगी। मम्मी, अगर नहीं मिली तो खरगोश को घर ले आएंगे। नहीं, घर नहीं आएगा वो, कभी नहीं आएगा। अगर वो आ गया तो घर का माहौल खराब हो सकता है। इसके लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हाय हाय, कहाँ निकल रही है झांकी सज धज के? हाँ? रोक दी ना, 2 कौड़ी की तमीज नहीं सिखाई तुमको तुम्हारे माँ बाप ने कि कोई आदमी जब घर से बाहर जा रहा हो तो टोका नहीं जाता है। देखो कसम है तुम्हें तमीज से बात करना, नहीं तो यीशु बन जाएगा। और माँ बाप पे तो जाना ही नहीं। आज से 10 साल पहले जो उन्होंने किया है ना, वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। यही हम भी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने जो 10 साल पहले हमारे साथ किया है ना, वो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। छोड़, ये बताओ कौन से अच्छे काम के लिए जा रहे हो, या फिर जा रहे हो फिर से हारने के लिए? अरे हार तो हम 10 साल पहले ही गए थे, जब तुम्हारे बाप ने अपनी मुसीबत हमारी खोपड़ी पे मढ़ दी थी। इसी मुसीबत के बदौलत तुम जी रहे हो, तुम्हारे ये सास सिंगार हो रहे हैं, नहीं तो पड़े होते वहां कहीं कोने में। हो जाओ, कम बोलो। चुप, बदतमीज। अगर हमारी शादी तुम्हारी बजाय किसी और औरत से हो गई होती ना, तो हमारे बच्चे का करियर सेट हो जाता। वो जाके अपने बाप से कहती कि अपनी जायदाद का वारिस हमारे बेटे को बना दो। लेकिन एक तुम हो, लिए कटोरा घूम रही हो, छोटी छोटी चीजें लेके आती हो अपने बाप के घर से। जाओ और एक बार में खूब ढेर सारा पैसा लेकर आओ। हो गया? हाँ हो गया, अब हटो हमारे रास्ते से। और कितना हटे? हटे तो हैं। तमीज। मेंशन नॉट। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि इस चिड़ी मिरी का मुंह बंद हो जाए। हाँ, पर सोनू को अभी जायदाद का वारिस बनाने पे तो समय लगेगा। उससे पहले कोई ऐसा पेच फंसाना पड़ेगा कि माल खुद ब खुद चल के हमारे घर आ जाए। वो कितनी अच्छी कहावत है ना, अंधे के हाथ बटेर लगना। प्रभु, इस अंधी को थोड़े अंडे ही दिलवा दो, मजा आ जाए। सॉरी 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 यशोदा जी, आज वो अग्रवाल साहब है ना, उनके साथ एक मीटिंग थी तो थोड़ा टाइम लग गया। खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत कीजिए, वो माने ही नहीं। मगर नहीं, खाना खा के जाओगे तो फिर खाना खाना पड़ा। आप परेशान मत होइए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? गायत्री से मिलने गई थी ना। क्या बोली? मना कर दिया। वो हादसा देखने के बाद कोई भी हाँ कैसे करेगा? मुझे लग रहा था गायत्री भाभी मना कर देंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मना कर देगी।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सारे कैलकुलेशंस गड़बड़ हो रहे हैं। मैं लाख सवाल कर रही हूँ अपने आप से कि इतने अच्छे इंटेंशन से किए जा रहे काम में इतनी रुकावटें कैसी आ रही है? कुछ गड़बड़ है। इस मामले की मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। 4 कदम आगे बढ़ पाते हैं कि 8 कदम पीछे धकेल दिए जाते हैं। क्या नहीं किया कृष्णा के भविष्य को बचाने के लिए, माला को दिए वचन को निभाने के लिए। बाबूजी ने कहा एक अनाथ के पीछे समय मत खराब करना। अम्मा ने कहा भूल जाओ उसे, परिवार पे ध्यान दो। कामिनी जीजी को तो मेरे और कृष्णा के रिश्ते में शक हो गया। आस्था, नूपुर, आप सभी को कभी ना कभी मेरे इस रिश्ते से परेशानी हुई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। एक ही आस लगाए रखी कि एक दिन ऐसा आएगा कि कृष्णा के चेहरे पे बिना डर वाली खिली मुस्कान देख पाऊंगी मैं, और उस दिन माला से कहूंगी कि बहुत दुख और धोखा पाके गई हो तुम इस दुनिया से, अब खुश हो जाओ। मैंने धोखा नहीं दिया तुमने। मैंने जो वादा किया था मैंने निभाया, और मैं हार गई। मेरा भरोसा हार गया। कुछ नहीं होता अच्छाई से, कुछ नहीं होता अच्छे इरादों से। एक पॉइंट के बाद ना अशोक जी, हम सब नियति के हाथ के खिलौने बनकर रह जाते हैं। पता नहीं किस गलतफहमी से भरी हुई थी मैं। मुझे लग रहा था कि कृष्णा के जिंदगी की तस्वीर वैसी ही होगी जैसी मैं चाहती हूँ। मैं भूल गई कि मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे इस सब से खुद को निकालना पड़ेगा अशोक जी। बच्ची अभी कई दिनों से दुखी है। नूपुर ने तो भोलेपन में ये तक कह दिया कि ले आओ खरगोश को घर मम्मी। खरगोश? वो आस्था डिस्टर्ब थी कृष्णा की वजह से। कृष्णा का नाम नहीं ले पा रही थी तो कृष्णा को खरगोश बना के कोई कहानी बना दी। पर आप ये सोचिएगा मत यशोदा जी। नहीं, सवाल ही नहीं उठता अशोक जी। कैसे लाऊंगी उसे घर, कैसे ला सकती हूँ? मैं कृष्णा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा प्यार मैं अपने परिवार से, अपनी बेटियों से और आपसे करती हूँ। मैं जितना कर सकती थी वचन निभाने के लिए मैंने किया। मैं उसकी किस्मत से नहीं लड़ सकती। कैसे लड़ूं मैं? हिम्मत ही नहीं है मुझ में। आप मुझे ले जा सकते हैं कृष्णा से मिलने में? अभी इतनी रात को? जितनी कम देर वो झूठी उम्मीद में रहे उतना अच्छा है। मैं बता दूंगी उसे कि कल कोर्ट में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तैयार करूंगी उसे इस बात के लिए कि उसे अनाथ आश्रम में ही रहना है। मैं उस मासूम को बताऊंगी कि जीवन ऐसा ही होता है, मुश्किलों से, मुसीबतों से भरा। तो अपना साहस इकट्ठा कर ले और अकेला जिए, और अनाथों की तरह। उसके नसीब में घर नहीं है। एक्चुअली उसने भी मान लिया है कि अनाथों के आश्रम होते हैं, घर नहीं। अपने आप को संभालिए यशोदा जी। आप जो कर सकती थी
आपने पूरी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से किया। हम भाग्य से नहीं लड़ सकते। मैं मानता हूं कृष्णा ने बहुत कुछ भोगा है और पता नहीं क्या क्या भोगना लिखा है उसके भाग्य में, पर हम भाग्य से नहीं लड़ सकते। फिलहाल आप अपनी ये उम्मीद उसके लिए जगाए रखिए। एक माँ को अपने बच्चे के लिए उम्मीद को जगाए रखना होता है। बच्चा कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, उम्मीद जगी रहे। चमत्कार होते हैं यशोदा जी, हाँ चमत्कार होते हैं। हमें नहीं पता कल कृष्णा के भाग्य में क्या लिखा है। आपने, मैंने, हमने कल्पना भी नहीं करी होगी। हो सकता है वो वहां पहुंच जाए जहां हमने सोचा भी ना हो। बस उम्मीद जगाए रखिए। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस एक दिक्कत है। जज साहब से प्रॉमिस किया था कि कृष्णा को कोई कपल गोद ले रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या कहूंगा। गवाह को पेश किया जाए। आइए। जो कहूंगा सच कहूंगा। आप अदालत को अपना नाम बताने का कष्ट करें। जी, चंदन कुमार। चंदन जी, आप उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं वहीं था। और आपने अपनी आंखों से छोटू को गिरते हुए देखा? बाकायदा, पूरी तरह से। और आप ये गवाही बिना किसी के दबाव के दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को खूब जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है चंदन जी, आप जैसे व्यक्तियों की समाज को जरूरत है। जज साहब, एक मासूम बच्चा जिसे जुर्म की गलियों में धकेला जा रहा था, ये उस मासूम बच्चे को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। बताइए अदालत को क्या हुआ था? मैं क्या बताऊं वकील साहब, अभी अभी तो आपने बताया कि उस बच्चे को धक्का दिया गया था। नहीं, ये बात बताते वक्त मैं कृष्णा की बात कर रहा था। चंदन जी, कृष्णा पर यह इल्जाम है कि उसने छोटू को धक्का दिया। क्या ये सच है? ये 100% सच है कि कृष्णा ने छोटू को धक्का दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की गरिमा का ध्यान रखा जाए। चंदन जी, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैं पूछ रहा था, छोटू खुद गिरा था
या मैंने अभी अभी तो बताया आपको, कृष्णा ने छोटू को धक्का देके गिराया। साहब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक है, अदालत 2 घंटे के अंतराल के बाद अपना फैसला सुनाएगी। थैंक यू। वो न हो ये ललिता की कारस्तानी है, उसने इसे भी अपनी तरफ कर लिया है, पर कैसे? रुपए एकदम पूरे हैं मैडम, धन्यवाद। अब मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा सब साफ हो गया। खाली स्लेट मेरे किस काम की? मैंने जो आपको बताया है वो वो स्लेट पर नहीं मैडम, वो मेरे दिलो दिमाग पे छप गया है। आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं चलता हूँ मैडम। वाह मैडम, आपकी हंसी जैसे गुलाब के फूलों का गुच्छा। बच के रहिएगा, गुलाब में कांटे भी होते हैं। हमें तो शौक है बचपन से कांटों से खेलने का। खैर, खेलना कूदना तो चलता रहेगा, हमारे पैसे दे दीजिए। वाह क्या बात है, मतलब वो गुनाह का हक भी इस हक से मांगते हैं कि गुनाह गुनाह नहीं लगता। वाह ये लीजिए। और अब बताइए बंसल जी कि आपने अपनी ये सुरीली बांसुरी की तान छेड़ी कैसे? कैसे पता लगा आपको? हमें वो गवाह मिल गया जिसकी गवाही से ये साबित हो जाएगा कि कृष्णा बेगुनाह है। सच? हाँ, अरे उस गवाह ने खुद देखा है कृष्णा नीचे खड़ा था जब छोटू ऊपर से नीचे गिरा। और जिस तरह से सारे सबूत कृष्णा के पक्ष में जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कृष्णा को बेल मिल जाएगी। लेकिन जब जज साहब पूछेंगे कि बेल मिलने के बाद कृष्णा कहाँ रहेगा, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब है नहीं। और देखिए, कृष्णा नाबालिग है, अभी जुवेनाइल से वो बाहर निकलेगा, वापस हम उसको जुवेनाइल भेज नहीं सकते, तो ले दे के एक ही जगह बसती है, अनाथ आश्रम। लीजिए, यूं खुद ही का जी बहलाते रहिएगा। हमें भी बताइए कैसे पता चला आपको कि हमें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि हमारे पास तो हर दर्द की दवा है, लेकिन आप जान के क्या कीजिए, आप तो आम खाइए, गुठलियों की चिंता क्यों कर रही हैं आप बताइए तो, हमें गुठलियां भी अच्छी लगने लगेंगी। अच्छा, इसी मुलाकात में आपको सब जान लेना है? लगता है आगे हमसे मिलने का इरादा नहीं है आपका। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है, बाकी की बातें अगली मुलाकात में। इंतजार कीजिए, तब तक इंतजार करेंगे। बाय बाय। तुम कमीने हो तो हम कमीनों की अम्मा हैं। तुम खेलो, हम भी खेलते हैं। कुछ नहीं हो सकता, आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। गायत्री ने भी साफ मना कर दिया है। भाभी अब चिंता मत कीजिए, गायत्री को मैं मना लूं। नहीं भैया, कोशिश भी मत करना, मैं बात कर चुकी हूँ, वो नहीं मानेगी, और ऐसे मामलों में जोर जबरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए। मुझे कृष्णा की फिक्र हो रही है। झूठ बोला उस आदमी ने, कैसे पलट गया? अरे बिक गया है वो, और बिकाऊ चीजों से सच्चाई की उम्मीद करना बेकार है। और हम ये कैसे साबित करेंगे कि वो बिक गया है? यार, हमारे पास समय बहुत कम है। क्या करेंगे? क्या होगा? कृष्णा को सजा होगी, उसका जुर्म और पुख्ता हो गया है। मतलब
चिल्ड्रंस होम जाना पड़ेगा फिर से। वो वहाँ रह नहीं पाएगा अशोक जी। बीड़ी है ये मेरे लिए, पता नहीं किसने मेरी जेब में डाल दिया। मैडम, अनाथ बेनाम जमीन की तरह होते हैं, जो पहले कब्जा कर लें उसी के हो जाते हैं। यहाँ कोई शरीफ अगर गलती से भी आ गया तो ये लोग उसे दरिंदा बनाकर छोड़ते हैं। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मासूम कृष्णा की जिंदगी का सवाल है।